चैप्टर नंबर हेलो डियर्स। आज हम 6.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 6.3 बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें 76 प्रॉब्लम थे, तो उसमें बाकी 30 बचे हैं, वो हम आखिरी पोर्शन कर रहे हैं और ये पोर्शन सबसे हार्ड है। तो 6.3 का देखें। अभी इसमें कुछ बातें होंगी, पहले आप वो सीखेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ऑफ अदरवाइज और कोई भी तरीका, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये हमें हल करके दिखाएं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेन स्क्वायर, याद करें, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, इनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं कि जब इनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता तो हम इनकी आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की थी तो वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, सबसे पहले ही क्वेश्चन साइन स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं निकलता क्योंकि हमारे पास लिस्ट में वो मौजूद भी नहीं है। कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो अब हम इनको कैसे हल करें? देखें, मैं इनकी कुछ आपको आइडेंटिटीज बता देता हूँ, आप उनको याद कर लें कि सबसे पहले साइन स्क्वायर जब हो तो उसकी आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x/2 ये आएगा। कॉस साइन स्क्वायर की जगह पे आप ये रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। ये तब होगा इफ जब फंक्शन इज इवन होगा। जब फंक्शन इवन होगा तब आप ये इवन, यानी आपको पता है इवन और ऑड का पता होगा, तो जब फंक्शन इवन होगा तो ये रखेंगे। ये पहले आप इसको समझें, जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। वही बात अगर साइन स्क्वायर हो तो इनकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी रख सकते हैं। अभी ये क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर था, यहाँ भी साइन स्क्वायर। ये हम तब रखेंगे इफ फंक्शन इज ऑड होगा। जब ऑड फंक्शन होगा तो ये रखेंगे, अगर इवन होगा तो ये रखेंगे। साइन स्क्वायर दोनों ही है आइडेंटिटीज, कभी ये रखें कभी ये, लेकिन जब फंक्शन इवन होगा तो ये रखेंगे, ऑड होगा तो ये रखेंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर अगर हो तो उसकी आइडेंटिटी यही वाली होती है, बस इसमें जो माइनस है उसे प्लस कर दें, बस 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाएगा, ये रखेंगे। और जब कॉस स्क्वायर इफ फंक्शन क्या हो, इवन हो, जब इवन होगा तो ये रखेंगे। ये कॉस में, कॉस और साइन का कोई बस ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बस प्लस कर दें बस इसको। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर की एक और आइडेंटिटी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तब रखेंगे इफ फंक्शन इज ऑड होगा। अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये रखेंगे। समझ में आई बात? अगर इवन फंक्शन होगा तो ये रखेंगे, ऑड होगा तो ये रखेंगे साइन में। अगर कॉस में इवन होगा तो ये रखेंगे और ऑड होगा तो ये रखेंगे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं, पोर्शन नंबर 5 का देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये क्या होता है क्वेश्चन देखें। यहाँ पे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं निकलता, तो मैंने आपको क्या बोला था, आप यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी रखिए। ये देखिए, ये वाली साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x/2, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 हमने रख दिया यहाँ पे। अब देखें, इस 2 को हम बाहर निकाल दें, 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस कॉस 2x और dx बचेगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन निकलता है 1/2, इसका इंटीग्रेशन x ही निकलेगा। और कॉस का निकलता है इंटीग्रेशन, कॉस का ये लिस्ट मैंने आपको बार बार दिखाई थी बुक में, तो ये इनको याद कर लिए। कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो होता है साइन, ये देखिए कॉस का इंटीग्रेशन
साइन होता है। तो ये कॉस का इंटीग्रेशन निकलेगा यहाँ पे साइन, और ये इसके साथ एंगल भी थी 2x, तो 2x जब हो तो नीचे 2 आएगा, क्योंकि जो चीज़ एंगल के साथ होती है वो डिवाइड भी होती है इंटीग्रेशन में। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक अलग पेज पे आपको एक बात समझा दूँ कि यहाँ पे देखें, अगर साइन कॉस का इंटीग्रेशन हो तो क्या आएगा साइन x, ठीक है। अगर cos 2x का इंटीग्रेशन हो तो साइन 2x आएगा, लेकिन नीचे 2 आएगा क्योंकि इस एंगल के साथ 2 था। अगर cos 3x हो तो साइन 3x आएगा, लेकिन नीचे 3 आएगा क्योंकि जो एंगल के साथ नंबर होता है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos का इंटीग्रेशन निकाला तो साइन 2x और 2 नीचे हमने दे दिया, और ये प्लस सी। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी, तो ये 1/2 इसके साथ हो गया, तो 1/2 और ये x हो गया, और 1/2 इसके साथ 1/4 हो गया, और ये साइन 2x हो गया, और ये प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ भी साइन का, लेकिन इसमें मैंने पहले बताया था कि जो एंगल होती है सबसे पहले आप उसको लेट ले लें। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2 को लेट ले लिया y की। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। 3x का निकलेगा 1, नंबर का आता है 0, और ये dy/dx हो जाएगा। dx डिवाइड में यहाँ पे ले जाएंगे, और 3 1/3 dy यहाँ पे हो गया। तो ये लेट हो गया कि जहाँ पे dx होगा वहाँ पे 1/3 dy रखेंगे। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये हमने कॉस स्क्वायर लिया, और ये हमने लेट लिया था y की, और ये हमने लिया था dx 1/2 dy। तो dy मैंने यहाँ पे लिखा और 1/2 बाहर निकाल दिया। तो अब आपको बात समझ, अभी वही cos स्क्वायर आ गया। हमें पता है कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं निकलता, लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। तो इसकी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी। देखिए cos स्क्वायर हो तो ये 1 + cos 2x/2 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/2 हो गया, और cos स्क्वायर का यानी 1 + cos 2y/2 हो गया। ये हमने आइडेंटिटीज रखी इसकी। अब ये 2 तो बाहर निकाल दें, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो गया। और यहाँ पे ये ये इंटीग्रेशन साइन, अभी इंटीग्रेशन नहीं निकाला हमने। ये 1 + cos 2y और dy हो गया। अब इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 1/4, ये अकेले का निकलेगा y, और cos का निकलता है इंटीग्रेशन cos का साइन, यहाँ पे आ गया साइन 2y, और नीचे भी 2 देंगे, मैंने आपको बताया था, +c। अब ये मल्टीप्लाई भी करें और y की वैल्यू वापस भी रखें, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और y हमने लेट लिया था किसकी, ये देखिए यहाँ पे जो y लेट लिया था हमने 3x + 2, तो यहाँ पे हम देंगे 3x + 2, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे मैंने साइन लिखा और 2, और y के साथ भी वैल्यू वापस करें 3x + 2 हो गया। अभी यहाँ पे ये 1/4 और 3x + 2 हो गया, और प्लस यहाँ पे ये 1/8 और ये साइन और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x + 2 × 2 = 4 हो जाएगा, +c। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब यहाँ पे एक बात हमारी रह गई कि हमें फंक्शन कैसे पता पड़े कि ऑड है या इवन है। देखें इसका जो पावर है ना, पावर, इसको हम देखें 2 है तो ये हमारा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी पावर 2 है तो ये हमारा क्या होता है, इवन होता है। तो ये दोनों इवन फंक्शन थे, इसीलिए हमने इवन वाली जो आइडेंटिटीज लगाई। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो ये ऑड बन जाता, और ऑड में हम वो आइडेंटिटी ये वाली नहीं लगाते, वो दूसरी वाली लगाते। तो बात आई समझ में आपको। ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है ये फंक्शन, इफ यहाँ पे जो है फंक्शन ऑड है। ऑड क्यों है, क्योंकि पावर 3 है।
3 पावर ऑड होता है, फंक्शन ऑड है। तो ऑड में अब क्या करेंगे, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। कैसे? एक हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स और दूसरी साइन हम अलग करेंगे डी एक्स, लेकिन फंक्शन ऊपर से पता पड़ गया था कि फंक्शन ऑड है। तो अब यहाँ पे जो एक्स साइन स्क्वायर है इसकी आइडेंटिटी पुट करेंगे, लेकिन ऑड वाली देखिए, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इफ फंक्शन इज ऑड हो, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स रखा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कॉस को हमने लेट ले लिया, कॉस एक्स लेट लिया वाई की, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट लें, क्योंकि दो चीज़ें जब भी बन जाएं तो एक चीज़ को लेट लेकर इस जैसा बनाते हैं वो बन जाता है। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो साइन आया इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स डिवाइड में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और माइनस हमने वहाँ दे दी उसको, तो ये लेट हो गया। देखिए ये वाली चीज़ तो बन गई ना। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन साइन दी और यहाँ पे ये जो 1 माइनस और कॉस हमने लेट लिया था वाई के, तो वाई दे दिया, और साइन एक्स डी एक्स हमारा बराबर हो गया माइनस डी वाई के, तो माइनस हमने बाहर निकाल दी और डी वाई हमने दे दी, तो माइनस। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालें तो ये वाई निकलेगा, और इसका तो हमें पता है कि 3/3 यानी 1 पावर प्लस होता है, सही। तो अब y की वैल्यू वापस कर दें, बस जो हमने लेट ली थी कॉस, यहाँ पे ये कॉस x और यहाँ पे भी कॉस x, लेकिन अपना क्यूब दे दिया उसे, और नीचे हमने 3 दे दी और ये प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर। या इस माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस प्लस माइनस कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब x/3 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए 5 में भी पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो इट इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन ये हम क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज उस तरीके की रखनी है, या ऑड की या इवन की। तो यहाँ पे ऑड है, अभी इसको हम जाहिर सी बात है ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस और स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तो पावर 5 था, और स्क्वायर को ऊपर स्क्वायर दे दिया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दे, तो एक कॉस रह गया, वो हमने अलग करके यहाँ पे रखा और डी एक्स दे दिया, इसको हमने तोड़ दिया, क्योंकि हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 1 5 हो जाएंगे। अभी कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है, मैंने आपको बताई थी, कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी जो ऑड में हो, कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर फंक्शन इज ऑड हो, तो अभी यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये कॉस एक्स और डी एक्स दे दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन को लेट ले लें, साइन एक्स को लेट लिया वाई के, क्योंकि ये दूसरी चीज़ बन जाएगी, डिफ्रेंशिएट निकालें डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स डिवाइड में था, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ बन गई। देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दें, और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स हमने लिखा y के बराबर था, ये y, और ये ऊपर से स्क्वायर दे दिया इसको, और cos x dx वो किसके बराबर था, dy के, यहाँ पे हमने dy दे दिया। अभी यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं 1 और y स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस का 2 और ये dy दे दिया। फार्मूला हमें पता है, फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं लास्ट को, फिर ये दोनों बगैर स्क्वायर के बीच में रखते हैं, और माइनस होता है तो -2 और प्लस हो तो प्लस का 2 रखते हैं, ये फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे 1 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y पावर 2 × 2 = 4 आ जाएंगे, और ये dy। अब इसका ये सीधा हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y आएगा, 2 और ये y तो 1 पावर प्लस होता है तो 3
नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस, और इसका भी देखें 4 है तो 5/5 आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन निकल गया। अब हम y की वैल्यू वापस करें, जो y था उसकी वैल्यू वापस करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे साइन थी, तो ये साइन x वापस की, यहाँ पे ये 2/3, ये 2/3 लिखी, और यहाँ पे साइन क्यूब x ये भी हमने कर लिया, और यहाँ पे ये 1/5 बाहर निकाला, और साइन 5x ये भी हमने निकाला, और ये प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अभी यहाँ पे 2 हैं फंक्शन। आप फंक्शन को अब कैसे पहचानेंगे कि ये ऑड है या इवन है। वहाँ तो आप पावर को देखते हैं, अभी यहाँ पे एक इवन पावर भी है तो ऑड पावर भी है, तो अब फंक्शन एक ही होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये ऑड भी है इवन भी है। तो अब क्या करेंगे, आप इस फंक्शन को कैसे पहचाने कि दोनों के जो पावर हैं वो हम प्लस कर दें, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 हमारा ऑड फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये ऑड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया। अभी ऑड फंक्शन तो हो गया, इसको हल करिए। साइन स्क्वायर इसकी तो हमारे पास आइडेंटिटीज भी है, हम इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि कॉस क्यूब का हमें आइडेंटिटी नहीं है, स्क्वायर की है, ऑड हो या इवन हो, स्क्वायर में क्यूब में नहीं। तो इसको हम ब्रेक करें। एक हमने यहाँ पे कॉस लिखा स्क्वायर में, और एक हमने अकेला लिख लिया यहाँ पे। अब जिसको हम ब्रेक करते हैं ना, उसकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसको हमने ब्रेक किया था, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें। तो कॉस स्क्वायर की ऑड में आइडेंटिटी क्या थी, यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर ऑड में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब जिसकी आइडेंटिटी रखी उसे हम लेट ले लें, बाकी देखें सब लेट हो जाएंगे खुद ब खुद। तो यहाँ पे हमने साइन एक्स को लेट लिया वाई के, डिफ्रेंशिएट करें, देखें ये चीज़ बन रही है। तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स डिवाइड में था तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये डी वाई हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये साइन, इसको साइन जो हमने लेट लिया था किसके, वाई की, तो यहाँ पे वाई दे देंगे, लेकिन इसको स्क्वायर था तो स्क्वायर भी दे दिया, देखिए लेट हो गया। 1 माइनस ये भी साइन हमने लेट ली थी वाई की, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर दे दिया, और कॉस एक्स डी एक्स हमारा लेट हो गया था किसके, डी वाई की। देखिए फंक्शन चेंज हो गया। अब ये आसान प्रॉब्लम बन गया। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ये 4 हो जाएगा, और ये डी वाई। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालें, वाई 3/3 हो जाएगा, और वाई 5/5 हो जाएगा यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस करें हम, y की वैल्यू क्या है, साइन है, तो यहाँ पे हमने साइन क्यूब लिखा अपॉन 3 माइनस, और साइन 5 लिखा अपॉन 5 प्लस सी, ये हमने वैल्यू वापस की। अभी यहाँ पे आंसर करें तब भी सही है, या यहाँ पे आंसर y की वैल्यू हमने वापस कर दी, तो यहाँ पे या इसको बाहर निकाल दें, 1/3 साइन क्यूब एक्स, 1/5 है, 5 बाहर निकाल के 1 ऊपर दे दें, तो साइन 5x प्लस सी। तो ये भी आंसर करें, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें वही बात, 2 चीज़ें हैं, तो हम इनके जो पावर हैं उनको आपस में प्लस करेंगे, तो 3 और 4 7 हो जाएंगे, तो ये ऑड फंक्शन बन गया। ये बात तो पता हो गई कि ऑड फंक्शन है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, इनके साथ एंगल में 2x दिया हुआ है, तो अगर हम 2x को भी लेट ले लें, अगर नहीं भी लेते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन लेट ले लें तो आसान हो जाएगा ये प्रॉब्लम। 2x लेट ले लिया हमने y के, डिफ्रेंशिएट, और 2 ये 1 हो जाएगा, और dy अपॉन dx, और dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 dy, क्योंकि 2 वहाँ पे चला जाएगा, तो ये भी लेट हो गया कि जहाँ पे dx होगा वहाँ पे 1/2 dy रख के, और यहाँ पे 2x की जगह पे y रख सकते हैं हम। कैसे देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया,
और यहाँ पे मैंने लिखा cos पावर 4 और 2x की जगह पे हमने y रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे साइन ये क्यूब 2x की जगह पे हमने यहाँ पे y रख दिया और dx की जगह पे 1/2 dy रखेंगे। तो dy यहाँ पे रखिए, 1/2 हम कांस्टेंट नंबर बार रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ एंगल वाली 2x वाली ख़त्म हो गई। अब ये फंक्शन तो ऑड है, देखें इसको तो हम अलग कर सकते हैं, यानी इसको देखें कॉस स्क्वायर और होल स्क्वायर 4 को बना सकते हैं, लेकिन क्यूब की आइडेंटिटी नहीं बनेगी। यहाँ हम इसको बना के रख सकते हैं, तो जिसकी आइडेंटिटी नहीं बने तो उसको हम ब्रेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉस पावर 4y लिखा, यहाँ पे साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर y यहाँ पे रखेंगे और साइन y यहाँ पे रख के dy दे दिया। तो जिसको हमने ब्रेक किया उसकी हम आइडेंटिटी भी रखते हैं 1/2। ये बातें नोट करते जाएं आप। यहाँ पे ये वही का वही रख दिया। इसकी आइडेंटिटी ऑड में क्या होगी, साइन स्क्वायर की। देखिए साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इफ फंक्शन इज ऑड। तो ये इसकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होगा और यहाँ पे ये साइन y dy आ गया। बात आई समझ में। अब इसको दोबारा हम लेट लें, देखिए एक तो लेट लिया था ये एंगल वाला, अभी दोबारा भी लेट लें यहाँ पे, क्योंकि इस जैसा बनाना है। तो यहाँ पे लेट लिया cos y इक्वल टू टी के, क्योंकि y तो हमने लेट ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने t ले लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, यानी डेरिवेटिव निकालें इसका। तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन y और यहाँ पे dt अपॉन dy आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन y आ गया, dy यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, और माइनस हमें dt को दे दी। तो ये भी लेट हो गया कि जहाँ पे साइन y dy होगा वहाँ पे माइनस dt रखेंगे। बात आई समझ में। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन साइन दे दिया, पीछे ये 1/2 था वो 1/2 दिया। कॉस को हमने लेट लिया था t के, तो यहाँ पे भी कॉस है तो हमने t दे दिया, लेकिन इसको पावर 4 है वो ही दे दिया। और ब्रैकेट 1 माइनस ये भी कॉस है तो यहाँ पे t देकर स्क्वायर दे देंगे, ये भी हो गया। और यहाँ पे साइन y dy बराबर था माइनस dt के, तो dt यहाँ पे लिखा और माइनस हमारी बाहर आ गई। ये बिल्कुल इजी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे ये 1/2 लिखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो t पावर 4 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये 2 ये 6 हो जाएंगे और ये dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, देखिए माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन साइन, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। हमें पता है एक 1 प्लस होता है, तो यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 माइनस, और यहाँ पे 6 है तो t पावर 7 हो जाएगा, नीचे भी 7। तो ये इंटीग्रेशन निकल गया। अब t की हम वैल्यू वापस करें और ये नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 टाइम 5 इज 10 हो जाएगा, 1/10, और t की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए cos y, ये cos y और पावर 5, ये 10 कैसे है, 5 टाइम 2 इज 10। अभी ये माइनस 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस सबसे पहले यहाँ पे प्लस आ जाएगी, और ये 2 7 के साथ 2 टाइम 7 इज 14 आ गए, और यहाँ पे भी t की वैल्यू वापस करें, वही cos 7y हो जाएगा और ये प्लस c हो गया। इधर तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब y की वैल्यू भी वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी तो थी ना, देखिए 2x, ये भी हमने लेट ली थी, तो ये भी हम वापस करेंगे कि y जहाँ पे होगा वहाँ पे हम 2x रखेंगे, माइनस 1/10 और ये cos 5 और ये 2x प्लस 1/14 cos 7 और ये 2x प्लस c हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात, पहले इसकी एंगल लेट ले लें। पहले तो ये बताएं कि कौन सा फंक्शन है, ऑड है क्योंकि इसको 3 पावर है,
3 ऑड होता है, तो ये ऑड फंक्शन है, ये तो पता चल गया। लेकिन इसकी एंगल देखें, ये हम क्यों लेट ले रहे हैं, अगर नहीं भी लें तब भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल बन जाएगा लेट लेने से, फिर लास्ट में हम वही चीज़ वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे y/3 को लेट लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका हम डिफ्रेंशिएट लेते हैं, देखें फंक्शन यहाँ पे y था, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और नीचे ये 3 वही का वही बचेगा, क्योंकि फंक्शन का 1 आता है अकेले का, और वहाँ पे dt/dy आ गया। अभी dy यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 डिवाइड में था तो वहाँ जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dt के साथ, तो ये आ गया यहाँ पे। ये लेट हो गया कि dy जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 3 dt रखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस और ये क्यूब, और ये y/3 लेट लिया था t के, और ये dy यहाँ पे 3 dt यहाँ पे रखा, और 3 कांस्टेंट जो नंबर होगा वो हम बाहर निकालते हैं, ये पता है आपको। अब ये बिल्कुल इजी बन गया, हमें पता है ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसको हम ब्रेक करें, क्योंकि क्यूब में इसकी आइडेंटिटी स्क्वायर में ही होती है हमारे पास, ऑड हो या इवन हो। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे कॉस टी और dt हो गया। तो अभी यहाँ पे 3 रखा, और यह कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, आइडेंटिटी है देखें कॉस की, अगर इवन हो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इफ़ फंक्शन इज ऑड हो, तो ये इसकी आइडेंटिटी हमने रखी। और यहाँ पे ये कॉस टी और dt, ठीक है, ये यहाँ पे रखा। ये हम क्यों आइडेंटिटीज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, इसीलिए हम आइडेंटिटीज यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी रखा। अब ये साइन को हम लेट ले लें, साइन टी लेट लिया, किसके लेट लें, u के ले लें, क्योंकि हमें y तो यहाँ पे मिला हुआ है इसमें क्वेश्चन में, और t हमने ले ली, किसी के भी ले लें। तो अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस टी, और यहाँ पे du/dt आ जाएगा, ठीक है। तो dt डिवाइड में, तो यहाँ पे कॉस टी dt हो गया, और यहाँ पे du आ गया। अभी यहाँ पे पता चल गया कि जहाँ पे कॉस टी और dt होगा वहाँ पे du रखेंगे, देखिए कॉस टी और dt जहाँ पे भी होगा वहाँ पे du रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन साइन, ये पीछे वाला नंबर जो 3 था वो हमने दे दिया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन को हमने लेट लिया था u के, तो यहाँ u रखा और स्क्वायर दे दिया, और ये हमने लेट लिया था du के, तो ये हमने du के लेट ले लिया। अब बस इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ पे इंटीग्रेशन नंबर का वही फंक्शन आता है, तो यहाँ पे भी u 3/3 आ जाएगा, और ये प्लस, ये इंटीग्रेशन निकल गया। अब इंटीग्रेशन तो निकला, अब वैल्यूज़ जो हमने लेट ली थी वो वापस करें, क्योंकि u हमने लेट लिया था साइन टी के, तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा, और ये भी साइन क्यूब टी हो जाएगा, और नीचे 3 पड़े यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू भी हमने लेट ली थी, याद रखें, वो देखें ऊपर पर y/3 लेट लिया था t के, तो t की वैल्यू भी वापस करें। तो यहाँ पे 3 ये बाहर जो रखा था वही रखा, और ये साइन और t की वैल्यू y/3 रखी, और यहाँ पे भी साइन क्यूब, और ये y/3 t की वैल्यू, और नीचे 3, और ये प्लस सी। अब लास्ट में ये जो 3 पड़ा है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, और ये साइन y/3 हो गया, और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 3 साइन क्यूब और y/3 हो गया, और नीचे 3, और ये प्लस सी। तो 3 में से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 साइन y/3 हो गया माइनस साइन क्यूब, और ये y/3 प्लस सी हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 7 क्वेश्चन तक हमारे ये हो गए।
तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये 6.3 हार्ड में हार्ड एक्सरसाइज है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो छोटी छोटी हैं, लेकिन उसके प्रॉब्लम थोड़े बड़े हैं, लेकिन तो वो भी हम करते जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैथ के बारे में जो भी मैं वीडियो बना के रखूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।